धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। आज हम यहाँ पे डाक बंगले परिसर में मेरे साथ हमारे ज़िला के अध्यक्ष शील मगोत्रा जी, हमारे अशोक सिंह जी बीडीसी चेयरपर्सन बमाग, हमारे पवन जी बीडीसी चेयरपर्सन पौनी, चमन लाल जी, राघव केसर जी, उत्तम सिंह जी और ये बाकी जितने भी साथी हैं, सरपंच साहिबान हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं और जो मिनरल्स हैं हमारी उनके कंज्यूमर्स हैं। पहली बात तो ये है कि 6 अक्टूबर को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके हमारे डिस्ट्रिक्ट जो टास्क फोर्स है, चेयरपर्सन हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टास्क फोर्स है माइनिंग को रेगुलेशन करने के लिए, मिनरल्स माइनिंग माइनर मिनरल्स को, उन्होंने रेट्स जो हैं वो एक दरीना डिमांड थी हमारी रियासी ज़िला के सभी लोगों की, सभी कंज्यूमर्स की, सभी पंचायत के हमारे पीआरआईज़ की, जितने भी हमारे ज़िला के लोग हैं उन सब की एक कराई थी, एक बहुत ज़बरदस्त ऐतराज़ था कि पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो माइनिंग के रेट्स थे वो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में थे और ये बात बिल्कुल सही और वाजिब थी। बहुत सारे इसमें पीआरआईज़ ने भी, लोगों ने भी अलग अलग जगहों पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज अपना जो है वो दर्ज करवाया था, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स के, उन्होंने सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करके जितना भी कंपैरेटिव उन्होंने बनाया हर डिस्ट्रिक्ट का कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना रेट्स हैं, अलग अलग जो माइनर मिनरल्स हैं हमारे क्रश्ड का भी और जो नेचुरल हैं उनका भी। तो ये रेट्स आपके समक्ष यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। खैर कापी आपके पास भी आई हुई होगी। जो नाला का सेंड है वो 7 रुपये 25 पैसे है, जिसमें 5.75 उसका रेट जो है क्यूबिक फुट का है और 1.5 रुपया जो उसका लोडिंग है। टोटल मिला के 7.25 है। नाला बोल्डर का 6 रुपये 25 पैसे है। नाला की जो मक है आरबीएम ये 5 रुपये 65 पैसे है। नाला बजरी का 7 रुपये 50 पैसे है। जो क्रशर एग्रीगेट है 10 mm से लेकर 40 mm तक का, ये रेट जो है 13 रुपये 30 पैसे है। क्रशर एग्रीगेट जो 40 से लेकर के 65 mm का है वो 12 रुपये 15 पैसे है। ये इंक्लूडिंग लोडिंग है, लोडिंग के साथ है। क्रशर जो वाश्ड है धुला रेता जो है 11 रुपये 90 पैसे है। क्रशर डस्ट जो है वो 9 रुपये 35 पैसे है और आर्डिनरी जो साधारण क्ले है ये 4 रुपये 55 पैसे है। ये रेट्स रिवाइज हुए हैं, अभी इस वक्त जो लागू होने हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये रेट्स हैं। आपके माध्यम से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। आपके पास कापी भी हम उपलब्ध करवाएंगे, आपके पास होगी भी कापी। इसके चलते पहली बात तो ये है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स थी उन्होंने इस पे बहुत मेहनत करी, सभी डिपार्टमेंट्स ने, सभी पूरा एनालिसिस कंपैरेटिव बना करके रेट्स जो हैं आपके समक्ष और पूरे हमारे रियासी ज़िला के लोगों के समक्ष रखे हैं। एक तो हम ये उनका धन्यवाद भी करते हैं डिपार्टमेंट का, अपने का। मैं विशेषकर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ओवरनाइट इस पर बैठ करके, थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ लेकिन रेट्स जो है मुझे लगता है कि ज़िले के हर एक कोने से ये आवाज़ है कि अभी रेट्स जो है कम व बेश ठीक हैं, जायज़ हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जितने भी क्रशर्स हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे रियासी ज़िला में 32 ब्लॉक हैं माइनिंग ब्लॉक्स, जिसमें से 2 कैंसिल हो चुके हैं। 30 ब्लॉक्स इस वक्त हैं जिनके टेंडर हुए हैं और 30 में से 10 ब्लॉक्स इस वक्त फंक्शनल हैं जो चल रहे हैं और 3 की डिमार्केशन हो गई हुई है जो अभी चल तो नहीं रहे हैं लेकिन कुछ चंद दिनों में वो भी चलने के कगार पे हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स जो हैं इस वक्त मेरे पास 6 अक्टूबर से लेकर के आज 22 अक्टूबर है, इन 15 दिनों में मेरे पास बहुत सारे डेपुटेशंस आए हैं जिनमें हमारे कंज्यूमर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, हमारे पीआरआईज़ के मेंबर्स भी हैं, हमारे बीडीसी डीडीसीज़ भी हैं, हमारे सरपंच पंच साहिबान भी हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टर्स भी हैं और बाकी जो जितने भी उपभोक्ता हैं हमारे रियासी ज़िला के, वो सभी आए। उन्होंने बताया कि ये जो रेट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने तो फिक्स कर दिए लेकिन इस वक्त अभी पुराने रेट्स पे ही माइनिंग ब्लॉक्स के जो ठेकेदार हैं वो पुराने रेट्स पे ही हमें
मजबूर कर रहे हैं ये सारा मिनरल जो उठाने के लिए, और हमारे नए रेट्स के मुताबिक हमें ये सारे जितने भी सैंड हो गया, रेता हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, क्रश्ड मटेरियल, क्रशर डस्ट जो भी है, ये सारे पुराने ही रेट मनमानी के वो इस वक्त चल रहे हैं। तो इसके चलते मैंने कहा कि मैं आप सबके साथ बात करूंगा। आज हमारी बड़ी विस्तार से यहाँ पे बात हुई इनके साथ, और इनसे हमने इनपुट्स ली हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सभी आए हुए हैं। मैं आप सबका इससे आगे जो बातचीत है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी अफेक्टेड लोग हैं तो यहाँ पे बात करना चाहते हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा और आपसे भी करूँगा कि इनकी बात को सुना जाए। उसके बाद हम इसका जो हल है यहाँ पे बैठ कर के हम बताएंगे कि इसका हल क्या करना है। तो आप बात कर सकते हैं उत्तम सिंह जी, और बाकी जितने भी यहाँ पे जो भी बात कर सकते हैं। चमन जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन हैं, मुगोत्रा साहब हैं, कि आपके पास क्या इनपुट्स हैं, कहाँ पे क्या जो है इस वक्त जो कमी खामी है इस आर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और वो हम बाद में बताएंगे, उसका उपचार भी यहाँ पे हम बताएंगे किस तरीके से करना है। जी, उससे पहले एक सवाल है कि आप कुछ दिन पहले एलजी से भी मिले थे, क्या इस बारे में कोई चर्चा हुई थी, रेट्स के बारे में या ब्लॉक्स ने खोलने के बारे में? बिल्कुल, देखिए मेरी जब भी बात हुई है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जब भी मेरी मीटिंग हुई है, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी माइनिंग हैं उनके साथ बात हुई है, एलजी साहब के साथ भी मैं अभी पिछले दिनों में मिला, मैंने कहा कि ऐसे हमारा बड़ा लंबित मामला है और उसमें रेट फिक्सेशन, उन्होंने भी यही कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उनको निर्देश दे दिए गए हैं और वो जल्दी ही उसमें करेंगे। तो ये रेट्स हमारे पास आ गए हैं। मैं पहले ही बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर काम किया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने देर ही सही, लेकिन ये रेट्स जो हैं कम व बेश हर जिला के हर कोने से लोगों ने सराहा है कि ये रेट्स जो हैं ठीक हैं। रेट्स कम हुए हैं, लेकिन जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर पहले जैसे ही रेट मिले, वहाँ पे पहले जैसे। तो कार्रवाई नहीं हुई है इतने दिन बाद, कार्रवाई नहीं हुई है होने के बाद भी। तो इसमें क्या मानते हैं कि कहाँ पर कमी है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, वो कमी हम बताएंगे कि कमी कहाँ पे रही है। पहले हम इनका व्यू पॉइंट ले लें कि ये फील्ड से आए हैं लोग, जिला के हर एक ब्लॉक से यहाँ पे बैठे हुए लोग। ये बताएं कि किस किस जिला पे, किस ब्लॉक में, कहाँ पे क्या कमी पेशी है, क्या परेशानी आ रही है, उसके बाद हम कंक्लूड जो है उसमें करेंगे। जी आप बताएं। शुक्रिया। मैं उत्तम सिंह ब्लॉक अरनास से, पंचायत कौड़ी से, पंचायत कनथान कौड़ी से। थोड़ा जोरी बोले। मैं सैंड के जो ब्लॉक खुले हुए हैं कनथान, अरनास, हिमना में, मैं इनकी बात करता हूँ। रेट तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सरफ सिंह नाग जी, बाकी जितनी भी हमारी बीजेपी की टीम है, इन्होंने प्रोटेस्ट किए, जैसे भी किए, लोगों के रेट कम करवाने का इन्होंने ज़ोरदार काम किया और रेट कम भी हुए। लेकिन ये रेट अभी कागज़ों में ही कम हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो जो पिछले साल के रेट थे, कनथान का ब्लॉक एक ही खुला था पिछले साल में, उसकी बात करता हूँ। तो पिछले साल जो रेट 10-11 रुपये रेट था क्यूबिक फीट का, उससे बढ़कर 15 रुपये क्यूबिक फीट रेत का रेट बढ़ चुका है कनथान में। जो एक ब्लॉक खुला है जम्बाल, राजेश सिंह जम्बाल जिसका नाम है, उसने 15 रुपये फुट के हिसाब से रेट दे रहा है। ये सभी सप्लायर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको पूछ सकते हैं आप, 15 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट दे रहा है वो। अभी जो रेट इन्होंने बताया, जैसे नाग साहब ने 7.5 या 7 रुपये 15-25 पैसे रेट है, लेकिन अभी इससे डबल रेट पे वो डबल दाम पे वो माल दे रहा है। जे आपसे रिक्वेस्ट है, मैं परसों अपने डीएमओ साहब के पास भी गए, हम सब लोग, डेपुटेशन पूरा गया। वहाँ पे उन्होंने उस आदमी को, ठेकेदार को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ये डेपुटेशन जहाँ पे आया हुआ है, आप इतना ज़्यादा रेट क्यों वसूल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं लोकल को माल ही नहीं दूंगा, मैं माल अपने लिए बाहर जोरी में बिक्री करूंगा, जहाँ किसी को मैं माल नहीं बेचूंगा। तो डीएमओ साहब ने बोला कि आपका ब्लॉक हम बंद कर देंगे अगर ऐसी आपने हरकत की तो। लेकिन उसके ऊपर भी कोई ख़ास कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी, मेरे को लगता है कि डीएमओ साहब की उनके साथ अच्छी मिली भगती है। उन्होंने बोला था कि मैं कल ही उस आदमी को बुला के, मेरा उन्होंने नंबर भी लिया था, उन्होंने बोला एक आदमी अपना नंबर दे दो, जितने लोग हम आए थे अपना नंबर दे दो, और मैं उस ठेकेदार को बुला के उससे बात करके आप लोगों को मैं कॉल करूँगा। उन्होंने कॉल तो नहीं की, हमने उनको दोबारा कॉल की, उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर 10 रुपये तक मैं कोशिश करता हूँ आपका रेट, अगर आप कुछ कंप्रोमाइज़ करें तो 10 रुपये तक मैं रेट इसका सैंड का बनवा सकता हूँ उनसे बात करके। लेकिन मैंने उनसे बात की, बोलते हैं अभी तक वो बंदा आया नहीं है।
इससे लगता है कि जिस ढंग से वो ठेकेदार डीएमओ साहब से बात कर रहा था, तो मेरे को लगता है कि डीएमओ साहब को ठेकेदार ने खरीद के रखा हुआ है। अगर एक ठेकेदार डीएमओ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर से इस लैंग्वेज से अगर बात कर रहा है हमारे सब लोगों के सामने, तो उसमें बिल्कुल क्लियर दिखता है कि ठेकेदार ने इसको डीएमओ साहब को खरीद के रखा हुआ है। तो बाकी लोगों से भी पूछ लो, ये रेट बहुत ज़्यादा रेट है। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें ऐसे ठेकेदारों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी नाम आ रहा है, वो बार बार बोलता है कि हमें आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना होता है। मतलब इस तरीके की भाषा वो बोल के ज़्यादा पैसे ले रहा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की गाड़ियों को, जो लोकल गाड़ी हैं, उनको सेंड ये नहीं दे रहा है। उत्तम सिंह जी, आपसे मेरा एक सवाल है। पहले भी आप बोलते आए हो, जो भी अगर कुछ गलत होता है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हो। पहले भी आप खुद, क्योंकि हमने सुना आप कॉन्ट्रैक्टर हो, रेलवे कंपनियों के खिलाफ आपने काफ़ी बार बोला मीडिया में आके। खबरें उसके बाद ये आती हैं कि आपको खुद ठेके मिल जाते हैं, उसके बाद जो है आप चुप हो जाते हो। दिखता भी यही है, क्योंकि 1 साल पहले आप बोले भाई कंपनी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सब सुनने में ही आया, आपको ठेके मिल गए, उसके बाद आप जो है चुप हो जाते हो। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं वहाँ पे स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ। मैं ठेके तो जब HCC कंपनी आई थी उसमें मैं ठेकेदार था। BCCL कंपनी को उन्होंने बैक टू बैक काम दे दिया, तो मैं BCCL का ठेकेदार बन गया। तो मैं एक्चुअल में वहाँ पे काम कर रहा था, तभी जो मैंने उस टाइम की जो कंपनी की गलतियाँ थी वो मैंने बताई हुई हैं, और उसके बाद सुधार हुआ है। वेरिफिकेशन हुई उसके ऊपर? आपने जो है CBI की मांग की थी, हुई थी? CBI की मांग तो की थी, CBI की जांच तो नहीं हुई, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे कोंकण रेलवे के, नॉर्दर्न रेलवे ने, उन्होंने उसके ऊपर अच्छा शिकंजा कसा हुआ है। अभी काम थोड़ा जो है ठीक। वहाँ तो आज भी काम नहीं हो रहा है, वहाँ तो आज भी बंद पड़ा सब कुछ। बंद तो स्ट्राइक चल रही है। वो तो लोकल लोगों की इशू है। पानी का बहुत बड़ा मामला है, जहाँ 4 किलोमीटर हाइट में उन लोगों को उनके सोर्स, जो पानी के सोर्स हैं, वो टंडल में आ गए हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो वो गवर्नमेंट को, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका हल निकालना पड़ेगा कुछ। उस पर नहीं बोलते, लेकिन आप फिर भी क्यों नहीं बोलते? हम बोलते हैं सर। 1 साल पहले आप बोलते थे हम माइनिंग पे, आज हमारा माइनिंग के रिलेटेड प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। आप मीडिया में आके बोलिए, लेकिन उसके बाद आप खुद जाके कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, तो लोगों को, आम लोगों को मूर्ख ना समझिए आप। हम ये कहना चाहते हैं। नाग साहब, आप शुरू करें, माइनिंग पे आए हैं। हाँ, माइनिंग पे आप बताएं। मैं मोहनलाल मंडल अध्यक्ष मंडल नास है। मेरे मंडल के अंदर 5-6 माइनिंग जो हैं चल रहे हैं वहाँ पे। तो उसमें लोगों को बहुत जो है कराई है कि रेट ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट जो अभी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट इसके कम किए, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसमें भी अभी जो ठेकेदार वहाँ पे लगे हैं, आज सुना कि जो नास में माइनिंग हो रही है, उन्होंने शायद आज रेट कम कर दिए। लेकिन जो जम्बाल साहब जो नीचे बैठे हैं, जो रजौरी से कहाँ से, वो जैसे थ्रेट देते हैं, हमारे जो सप्लायर हैं इनको थ्रेट देते हैं, आप नहीं लेंगे तो हम अपना बिक्री करेंगे, रजौरी बेचेंगे, जम्मू बेचेंगे। ये थोड़ा गलत बात है। हम वहाँ पे लोगों की हमें बातें सुनना पड़ती है। हम नाग साहब का धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत जम्मू LG से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, आज यहाँ तक ये हमें रेट कम हुए इनकी वजह से। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें मदद की, लेकिन रेट इम्प्लीमेंट नहीं हो, इसके लिए हम भी थोड़ा सा, अगर ये रेट इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो हम लोग जो वहाँ के हमारे मंडल नास के हैं, 13 पंचायतें हैं हमारी, उस पंचायत के 13 पंचायतों के अंदर माइनिंग के जो चल रहे हैं पॉइंट, वो हम रोड पे उतर के, रोड बंद ब्लॉक करके हम वो रोड इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। चमन जी, क्रशर में जो काम लग रहा है, वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी समस्याएं जो हैं देखने को मिल रही हैं। ट्रैक्टर वाले भी कहते हैं कि क्रशर वाले भी बात नहीं सुन रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब का भी बड़ा आभारी हूँ, और यहाँ के जो प्रशासन है उनका भी, जो रेट रिवाइज हुए हैं, रेट कम हुए, जो लोगों की डिमांड थी। रही बात कि ये वाकया बहुत ही पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये मसला है, और सबसे बड़ी बात कि जो गरीब लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि 2022 तक हम हर घर या जो कच्चा मकान है उसको हम पक्का करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ आज दुरुस्ती नहीं होती तो वो सपना साकार नहीं होता। और लोगों ने, गरीब जनता ने जिस तरह से जितना महंगा
रेता हो चाहे बजरी हो, जो भी यानी ये वहाँ पर लगता है, वो जिस तरह से इन ठेकेदारों ने अपनी मनमानी की है, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन का इसकी जवाबदेही बनती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन, इतने लोग मतलब समय समय पर प्रदर्शन करते आए हैं, वो चाहे चुने हुए नुमाइंदे हो। चेयरमैन साहब ने काफ़ी बातें रखी, ये तो हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का, जिन्होंने मंत्री यहाँ पर भेजे और मंत्रियों को हमने जो फीडबैक दी यहाँ की, इस ज़िले की, तो और चेयरमैन साहब खुद एलजी से भी मिले। बाकी भी हमारे बीजेपी के बहुत से, अरनास के बहुत से नेता, ऐसे लोग जो सारे इस मसले को समय समय पर उठाते रहे। तो लोगों का यही रहता था कि भाजपा की सरकार है तो ये क्यों कम नहीं हो रहे हैं। देखो, प्रशासन कोई किसी सरकार के नहीं, प्रशासन एक इंडिपेंडेंट वो है, वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन उसको चलाने के लिए सिर्फ एक भाजपा के लोगों का काम नहीं है, वो जो जहाँ की जनता है। अगर कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है, उसका दोष सरकार को नहीं दे सकते आप, उसका प्रशासन, उसको यानी जवाबदेही उसकी बनती है। जैसे अभी ये रेट इसके कम हुए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ के बहुत से यानी जो यानी जिनकी गाड़ियाँ हैं, टिप्पर हैं, ट्रैक्टर हैं, जहाँ बाकी जो लोग यानी आए हुए हैं, ये लोग, ये अब जनता को जब यानी अगर कोई रेता किसी से ब्लॉक से उठाना पड़े, उसको महंगा मिलेगा, ये लोगों को भी महंगा देंगे। अब इनको हम पूछते हैं, यार इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? अभी 5-7 दिन में मेरे घर के पास ही 24,000 का डैम्पर, जो शायद 300-600 फुट होता है, 24,000 का वो वहाँ पर उतारा है। 3.5 नहीं, थोड़ा बड़ा था, वो 600 फुट होता था, तो वो उतारा है, लेकिन 24,000 रेट बहुत ज़्यादा है। अब उनको पूछिए क्यों हमें पीछे से भी महंगा मिल रहा है। अब ये इसका संज्ञान हमारे चेयरमैन साहब ले रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी जहाँ पर, चेयरमैन दोनों बीडीसी के जहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मैं क्लियर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी, चाहे वो जितनी मर्जी पहुँच वाला हो, जितना मर्जी पैसे वाला हो, जहाँ पर लोगों को नहीं लूटना दिया जाएगा, जैसे हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। जो वो समय चला गया, जो लूट कसूट जो डाली थी, और प्रशासन को भी ये समझना चाहिए, जनता की आवाज़ को उन्होंने दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे डीएमओ साहब, इन्होंने बोला कि डीएमओ साहब से हम एक डेपुटेशन मिला और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए ऐसे नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, वहाँ के प्रशासन को, कि आज तक यहाँ पर यानी ये ऐसे हालात बने हुए हैं, लोग लूटे जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर चेयरमैन साहब, जहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष शील मल्होत्रा जी, हम सभी जहाँ पर बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, चेयरमैन दोनों बैठे हैं, ये जो पीछे हो गया सो हो गया, लेकिन इसके बाद ये हम नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़ी। शायद बहुत दबाव हमें आएगा, बहुत यानी थ्रेट आएंगे हमें, क्योंकि करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं ना, रोज का करोड़ों का घोटाला हो रहा है रोज का। इस बात को समझना चाहिए प्रशासन ने कि आप क्यों चुप बैठे हैं, क्यों एक्शन नहीं लेते। रात को गाड़ियां 1-1 बजे तक आप पूरे नहीं पकड़ते, कोई भी इलीगल जाए, तो यहाँ पर क्यों ये जितने लोग झूठे हैं, ये सरपंच बैठे हुए हैं, ये ट्रक के यानी मालिक बैठे हुए हैं, जो काम यही करते हैं, और उसके बावजूद भी बड़ी अफसोस की बात है कि उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कभी बढ़ रही हैं। मतलब समय समय पर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज हम कर रहे हैं, ये भूल जाएं लोग, जहाँ हम भी उस चीज़ को भूल जाएंगे कि हमारी सरकार है तो हम चुप रहेंगे, प्रशासन के साथ चुप रहेंगे कि जो मर्जी होता रहेगा। ये क्लियर बता देना चाहता हूं मैं, ये नहीं चलेगा। चमन जी, आपने कहा कि करोड़ों का घोटाला हो रहा है, हाँ। आप स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि घोटाला इस समय चल रहा है, जबकि एलजी और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त जो देश चला रहे हैं वो। जी जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला, तो इसकी और जवाब भैया इसकी जवाबदेही प्रशासन की है, सरकार जिला का क्या प्रशासन काम? की है। सरकार- नहीं, सरकार का क्या काम? जब रेड प्रशासन को एक सही से मिनट, चलाना जब सरकार ये का काम है या सरकार का क्या कार्य है? बाकी डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा अधिक रेड जहाँ के थे, और उसकी एक कमेटी थी, उसकी एक कमेटी बनी हुई थी इसकी, वो जो वे उसका काम था, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार ने एक्शन लिया तो तभी रेड कम हुए, जब उनको ये चेयरपर्सन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी सरकार का, इसी सरकार का, प्रशासन का हिस्सा है, तो जिम्मेवारी किसकी, कौन तय करेगा कि मैं जिम्मेदारी प्रशासन की है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किस लिए हैं, सरकार का डीएमओ क्या क्यों कार्य है? अपॉइंट हुए हैं जहाँ पर ये प्रशासन को ये रेड, चलाना एक क्या सरकार का मिनट, कार्य ये है? अगर ये रेड जो हुए हैं, ये कम हुए हैं, ये चेयरमैन साहब ने तो यानी क्या कहने पर ये हुए हैं, लेकिन जो यानी पेन जिसका चला है वो प्रशासन का चला है। हम अगर इनके हाथ में होते तो उसी दिन हो जाता, जब से चेयरमैन बने थे। लेकिन एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था है,
उस व्यवस्था का पालन होना चाहिए। ये काम प्रशासन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये प्रशासन का काम है और प्रशासन ने देखना चाहिए। ये आपने कहा करोड़ों का घोटाला चल रहा है, नहीं जो तो ऐसे में मुझे आप ये बताओ, ये इसमें नहीं, इसमें मेरे एक बार मुझे एक बात बताओ, कार्रवाई होगी और कहीं हो भी रही है। कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर ये बात बोली तो बिल्कुल सही बोली है, ये मैं कोई इसमें पर्दा डालने वाला नहीं है इस बात पे कि अगर जो रेट अगर बनी 15 रुपये इन्होंने दिए या 7 रुपये 25 पैसे रेट है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम रेट है, उसके बावजूद पर डे का कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, क्या वो लाखों करोड़ों में नहीं जाता है? अभी तक यहाँ से रेट कम हुआ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। धन्यवाद श्राव सिंह जी। जो आज सब लोग यहाँ पर हैं, सुबह से चर्चा भी हम सब लोगों की हो रही थी। बहुत समय से जो है ये विषय सब सामाजिक संगठन भी, राजनीतिक संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए थे कि किसी तरीके से ये जो रेट्स हैं वो कम किए जाएं। और बहुत धन्यवाद मैं श्राव सिंह जी का भी करता हूं कि जिनके बहुत एफर्ट्स की वजह से इन्होंने वहां पर एक बार जो है वो अनाउंस भी किया था कि मैं किसी भी कीमत पर ये रेट्स जो हैं वो मैं कम करूंगा। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इनका कि इनके एफर्ट्स की वजह से आज रेट्स कम हुए हैं। मैं बस कुछ चीज़ों पे जोर डालना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि 7 रुपये 25 पैसे जो है वो रेट है, इंक्लूडिंग लोडिंग, प्लस उसमें 5% GST लगा दें, और ये सारा करने के बाद लगभग 8 रुपये 80 पैसे के लगभग सारा पैसा बनता है इसमें। और उस हिसाब से 300-350 क्यूबिक फुट का जो डंपर है वो कुल मिलाकर के 3000 के अंदर अंदर बन जाता है। मैं अभी कुछ ट्रांसपोर्टरों से बात भी कर रहा था, क्योंकि हमें भी समाज में निकलना होता है, लोग हमसे बात करते हैं कि आप जो डंपर है वो हमें जो है 12,000 रुपये या 15,000 रुपये का मिल रहा था। तो मैं इनसे बात कर रहा था तो ये कहते कि अगर हमारी गाड़ी अभी जो रेट्स हैं इसी रेट्स के अकॉर्डिंगली जिस दिन हमारी गाड़ी जाए उसी दिन अगर हमारी गाड़ी भर जाए तो हम ये 8,000 तक भी डंपर जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो डंपर 12, 15, 16, 17,000 रुपये का था, अगर ये सारे ऑर्डर को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो मैं ये लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ये प्रशासन के लिए भी एक जानकारी है कि 8,000 रुपये का वो डंपर मिलने वाला है अगर ये रेट्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब ये जो लोग हैं जैसे ये बता रहे थे कि हम एक दिन जाते हैं वहां पर, और वहां पर क्या है कि 2 रास्ते हैं। जब पिछले डीसी हुआ करती थी मैडम, तो इन्होंने कह दिया था कि बराबर गाड़ियां, जिले के बाहर की गाड़ियां एक रास्ते से आएंगी, दूसरे अरनास वाले रास्ते से रियासी जिले की गाड़ियां आ जाएंगी, तो उस तरीके से इनकी गाड़ियां भरी जा सकती थी। जैसे इन्होंने अभी कहा कि अब ये क्या हो रहा है, वो उसका कहना ये है कि मैं आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं जो है जिले के बाहर अपना इकट्ठा कर लूंगा और इकट्ठा करके मैं वहां पर जो है वो ले जाऊंगा। इसका जो नुकसान है वो रियासी की जनता का होगा। रिसोर्सेज हमारे हैं, सारा का सारा जो है यहाँ पर जो भी माइनिंग के जितने भी रिसोर्सेज हैं सब कुछ हमारा होने के बावजूद भी अगर हमारे किसी भी एक आम आदमी को जैसे 12 से 15,000 रुपये डंपर का देना पड़ता है, उसका नुकसान जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि सरकार में इसका जो हमारी जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित राज्य की जो सरकार है उसने क्लियर किया है कि ये जो आपके रेट्स हैं अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कराना है, उसमें जो है अब आगे का रास्ता निकाला जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर ये गाड़ी हमारे यहाँ की लोकल गाड़ी जिस दिन वहाँ पर जाएगी उसी दिन अगर वहाँ से लोड होकर के ये वापस आ जाती है तो उस दिन के हिसाब से ये 8,000 दे सकते हैं। लेकिन वहाँ दिक्कत ये होती है कि हमारे लोकल व्यक्ति को हरास किया जाता है कि वो आज जाएगा, उसको तंग किया जाएगा, वो 2 दिन के बाद जब गाड़ी वहाँ से लेकर के आएगा तो 2 दिन का ड्राइवर का किराया भी उसने दिहाड़ी भी देनी है, खाने का खर्चा भी देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और वो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो इसमें वो धन्यवाद के भी पात्र हैं, क्योंकि ये रेट जो है किसी न किसी तरीके से कम किए गए हैं और अब उनको इम्प्लीमेंट कराने की बात आई है। दूसरी बात इसमें यह है कि उसमें जो कुछ सुझाव मेरे हैं वो जब अध्यक्ष जी और चेयरमैन साहब अगर इस पे बात करें तो कुछ सुझाव जो है मेरे, ये सारी कालाबाजारी बंद की जा सकती है। मेरे प्रशासन को भी ये सुझाव है कि जो अब तक सब धांधली चल रही है तो किसी प्रकार का भी अगर घोटाला इसमें है तो उसकी तो जांच की भी जानी चाहिए। लेकिन आप एक काम कीजिए, जिस भी माइनिंग ब्लॉक की बात हो रही है उस माइनिंग ब्लॉक के बाहर बड़ा आप एक रेट लिस्ट लगा दीजिए कि ये रेट है। उसमें अगर आपको लगता है कि आपसे कोई पिलर खड़े करके अगर आप वहाँ पे एक शीट लगा करके पेंट कर नहीं करा सकते, हम लोग उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल गेट पर एक रेट लिस्ट लगा दीजिए। रेट लिस्ट लगाने के बाद जहाँ पर जो भी गाड़ी जाती है उस पर बाहर वहाँ पर एक SI रैंक का किसी एक ऑफिसर को वहाँ बिठा दीजिए जिसकी देखरेख में सारा ये काम होगा। वहाँ पर वीडियोग्राफी ठीक से हो और GST की पर्ची उस गाड़ी को जब तक नहीं है वो गाड़ी रोड पर ना आ सके, ये काम जो है ये पुलिस प्रशासन का है।
ये ट्रैफिक के प्रशासन का है कि कोई भी गाड़ी रोड पर जा रही है, क्या उसके पास वहां से जो सामान लेकर के आ रहा है, क्या उसकी जीएसटी की पर्ची उसके पास है क्या? अब बताया जाता है कि वो जीएसटी की पर्ची वहां उस समय पर नहीं देते हैं। अब क्या है, सारा जो जांच का विषय है। लेकिन ये 2-3 सुझाव मेरे हैं कि जिस भी माइनिंग ब्लॉक में, अभी माइनिंग ब्लॉक जो खुला है उसके बाहर एक रेड लिस्ट बड़ी जो है पेंट करके लगा देनी चाहिए, किसी एक पुलिस के अधिकारी को वहां पर बिठा करके उसकी निगरानी में ये सारा हो। और तीसरी चीज जो है वो जीएसटी वाली पर्ची के साथ जो है वो जब डंपर वाले को दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सारी धांधली खत्म हो जाएगी जिस भी प्रकार की अगर अभी तक चल रही है। तो ये कुछ सुझाव चेयरमैन साहब भी इस पर बात करेंगे। आपने कहा कि मिनरल्स मटेरियल जो है, माइनिंग मटेरियल, वो मिलने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्लॉक खोले नहीं जा रहे, इस कारण ये हो रहा है। तो आखिर क्यों नहीं जल्दी से सभी ब्लॉक्स जो हैं रियासी में या फिर अन्य स्थानों पर वो खोल दिए जाते हैं? इसमें तत्काल से क्यों एक्शन नहीं होता है? सभी फाइलें जल्दी कंप्लीट क्यों नहीं की जाती हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का तो ये कहना है कि विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ काम लंबित है, ब्लॉक्स नहीं खुल रहे, उसी कारण तो ये फायदा उठाया जा रहा है। नहीं अच्छी जी, देखिए मैं इस पे मैं उस पक्ष में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ठीक है, अगर बाकी ब्लॉक्स भी खोल दिए जाएंगे तो क्या ये धांधली बंद होगी? क्या बात विषय ये है कि जो धांधली चल रही है उसको बंद करना। हम तो चाहते हैं कि बाकी ब्लॉक्स में भी जो फाइलें अटकी हैं वो सब प्रशासनिक और उस तरीके से उनको खोल दिया जाए। मुद्दा इस बात का है कि जो भी कोई ठेकेदार अगर ये रेट तय करेगा तो ये किस प्रकार का ये सारा काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि अब चाहे वहाँ पर गाड़ियाँ, और ये भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि दिन की जितनी गाड़ियाँ जिले के बाहर की आएंगी उतनी गाड़ियाँ रियासी जिले की भी जाएँ, उसका बिल्कुल जो रजिस्टर मेंटेन किया जा सकता है। तो अगर जो पुलिस प्रशासन और जो यहाँ पर प्रशासन है, अगर वो ये तय कर ले, अगर उनकी कमिटमेंट ये हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये कल से ये सारी की सारी चीज ट्रांसपेरेंट हो सकती है। जो मैंने विषय बताए हैं वो कोई बहुत बड़े विषय नहीं है, उनको लागू किया जा सकता है। चेयरमैन साहब, काफी गंभीर आरोप आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे ही लगे हैं। मैं जवाब दूंगा उसका, पहले पवन जी बोलेंगे। जी पवन जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने ज़िला की जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे उनमें PRI मेंबर हों, BDC हों, DDC हों, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे ज़िला के बच्चा की इसमें भागीदारी रही है। बच्चे ने ये परेशानी झेली है। जो माइनिंग बंद थी, अब कहीं जाके ये माइनिंग खुली है तो इसमें आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेट ज़्यादा थे। तो हम सब ने मिलके, ज़िला के बच्चा ने मिलके इस पे जो है वो धरने प्रदर्शन तक भी आपको पता है हुए। तब जाके हमारे चेयरपर्सन जो डिस्ट्रिक्ट के हैं शराब सिंह नाग जी, इन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया इसमें। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जो, उन्होंने जो उनकी टीम है, ये रेट जो रिवाइज हुए हैं हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। लेकिन अब एक परेशानी ये आ रही है कि इसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें प्रशासन की कमजोरी नज़र आ रही है। प्रशासन को भी थोड़ा सा इसमें संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा मजबूती के साथ। जो लोग जो बिडर हैं या इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनको देखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ आने वाले दिनों में तो ये सारी जनता जो है, जो चुने हुए लोग हैं, जो प्रशासन से नाराज़गी भी अपनी जाहिर कर सकते हैं। लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगला कोई ऐसा कदम ज़िले में ना उठे जिससे कि आपस में ये दरारें पड़ें और हंगामे हों। हम चाहते हैं कि इस रेट को जो है एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी जो है इम्प्लीमेंट करवाए। शील जी, आप कुछ कहें? धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। जैसे सुबह से ही सभी ने अपने पक्ष रखे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो LG प्रशासन है उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और ख़ासकर मेरे जो इस DDC चेयरमैन है शराब सिंह साहब, जिन्होंने इस पे बड़ा गंभीरता से इस विषय को लेते हुए इन्होंने अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके आगे ये पक्ष रखा। इन्होंने कहा कि कमिश्नर सेक्रेटरी को भी मैंने अपनी बात रखी है। और ये रेट जो ये पहले बता रहे थे अपने शराब सिंह साहब कि जो ये रेट है ये कागज़ पे तो आगे हैं, मगर 2-3 दिन पहले भी मेरे अपने चेयरमैन साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास काफ़ी डेपुटेशन आ रहे हैं, मुझे इस पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 तारीख को ये ऑर्डर तो हो चुका है। ऑर्डर की कॉपी भी मीडिया में भी चली गई है और लोगों के पास भी चली। लोकल मीडिया को मुहैया नहीं करवाई गई, ये कुछ दिन पहले ही हमारे संज्ञान में आई है। और हो सकता क्यों है नहीं करवाई गई? बैठकों की खबरें तो समय पर दी जाती हैं, लेकिन ये मुहैया नहीं करवाई। हमने तो ये भी मैंने तो मीडिया से ही देखी थी, कहीं आपके ही प्रेस क्लब का जो कुछ दिन वो है पहले, इसमें बिल्कुल। बिल्कुल। और जब मैं इसकी डेट देख रहा था ये 6 तारीख की थी,
तो ये भी थोड़ा सा इसमें जिला भी प्रधान भाजपा के जिनकी सत्ता चल रही है उनको भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल मेरी जो अपने चेयरमैन साहब से बात हुई 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट हो गया है, मगर ये ग्राउंड पे मुझे लोग अभी भी डेपुटेशन लेके आ रहे हैं, तो इसका कोई संज्ञान लेना है और कैसे इसका, और हमारी 1-2 बैठक हो चुकी है अपने जो संगठन का तरीके से, और इन्होंने अपने जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो अपने पीआरआईज हैं, चाहे ये बीडीसी चेयरमैन हैं, इनसे भी बात की होगी। और कुछ लोग जो कल आपने देखा कि जो 100 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन लगी, उसके उपलक्ष्य में हमने जो कार्यक्रम रखा था, उस समय ये जो हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों को अपनी गाड़ियां हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको अपने घर बनाने थे, उन्होंने कहा कि आज भी ये इनसे मिलने आए हुए थे, तो इन्होंने अपने भाजपा कार्यालय में भी उनको बुलाया हुआ था, तो वहाँ पे बैठ के जब ये बैठक हुई तो उन्होंने कहा जी हम धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं, हम रोड ब्लॉक करने के लिए तैयार हैं, मगर जो हमारे जो डीडीसी के जो चेयरमैन हैं उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम इसको मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के थ्रू मीडिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी एलजी प्रशासन है उनके पास ये पहुंचाएं कि ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप में अलग अलग से बातें आई हैं, कुछ लोगों ने कहा कि डीएमओ से बात हुई है तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, कुछ लोगों ने कहा कि जैसे ये क्रशर वालों ने रेट्स अलग रखे हुए हैं, तो ये चीज़ नहीं मानी जा रही है। तो हमारा ये एक मतलब कोशिश रही कि मीडिया के थ्रू, हम मीडिया के माध्यम से लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो यहाँ से चुने नुमाइंदे हैं, जो जिस मर्जी संगठन से हैं, मैं तो अपने भाजपा के संगठन से, अपने संगठन के जो लोग हैं मेरे डीडीसी हैं, मेरे बीडीसी हैं, चाहे मेरे यहाँ पे कोई काउंसलर होंगे, उनसे बिल्कुल ये इस बात को आगे लेके जाएंगे। पहले नंबर तो ये जो ऑर्डर है इसको हम ग्राउंड पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा करता है, जैसे हमें सुनाई दे रहा है कि ये ऐसा ग्राउंड पे नहीं हो रहा है जैसे इन लोगों ने हमें बताया, तो हमने इनको कहा कि आप मीडिया में जाएं, आप हमें बताते हो तो प्रशासन कुछ और बताता है, तो इसलिए इनको मीडिया में लाया गया कि मीडिया में आप बताएं कि वाकया ये गलत है, गलत हो रहा है, तो ये पर्ची मिल रही है नहीं मिल रही है ये बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो पर्ची कटवाई नहीं है कोई, तो इसको हमने मीडिया में के माध्यम से हम आगे लेके आए हैं। दूसरी बात रही कि ये रेट देखिए, रेट हर जगह एक ही रेट होना चाहिए। मेरे रियासी जिला के अंदर जैसे इन्होंने कहा कि 10 ब्लॉक खुल चुके हैं, 32 ब्लॉक थे, जो 2 ब्लॉक इन्होंने कहा कि मेरे चेयरमैन साहब ने कि 2 ब्लॉक रिजेक्ट हुए हैं और 30 ब्लॉक जो खुलने वाले हैं रेट में। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में कमी आई है, क्योंकि जहां जाम लगे रहते थे, जैसे अब 10 ब्लॉक खुल गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब जो भीड़ है वो कम होगी, मगर जो रेट है उसके लिए बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसी के लिए हम यहाँ पे आज इस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमने ये सोच के रखा हुआ है कि जैसे मर्जी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से उसको हैंडल करती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने जो मेरे ये यहाँ के डीडीसी चेयरमैन हैं वो अपना एक तरीके से अब बात रखें और उनको टाइम दें, समय दें कि 2-3 दिन के अंदर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और वहाँ पे रेट, जैसे मेरे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ पे रेल लिस्ट लगनी चाहिए और जहाँ पे जीएसटी टैक्स है, जो जीएसटी लगता है जीएसटी भी उनको लगना चाहिए, उनको पर्ची मिलनी भी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि इन लोगों को, जो आम पब्लिक है, उनको हरासमेंट नहीं किया करनी चाहिए। पीएमएवाई के खासकर की जो पीएमएवाई के जो केस हैं उनके लिए खास इनको एक निकालना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो मकान बन रहे हैं उन मकान बनाने के लिए इनको, शायद मैं चाहता हूं कि 50% उनको लेस होना चाहिए। और जो बीपीएल परिवार है, जब बिल्कुल जो ऐसे है कि वो कुछ दे नहीं सकता, तो उनको बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये हमारा ये आज का जो मुद्दा रहेगा। और इस मुद्दे को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं जितने भी मेरे जो पार्टी के लोग हैं, जहाँ जो यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं सबके साथ बैठा हूँ और मैं इसके लिए लोगों के साथ जाना चाहूँगा। हमेशा संगठन की तरफ से हमें कोई बाध्य नहीं है। संगठन ने कहा है कि जहाँ गलत होगा हम वहाँ बात रखेंगे, वही बात रखने के लिए हम यहाँ आए। आज कहीं क्रेडिट खाने वाली बात ही कर रहे हो आप इनडायरेक्टली, क्योंकि इससे पहले जब भी धरने हुए नाग साहब वहाँ पे पहुंचे थे एज डीडीसी चेयरमैन, उनकी बात सुनते थे, आप नहीं दिखे। अरनास में धरना शुरू हुआ था, वहाँ के युवाओं ने, कोई अपनी पार्टी से था, कोई बीजेपी से था, कोई एनसी से था, ऑल पार्टी पंच सरपंच इसको नाम दिया गया।
फिर इसमें बीजेपी मेजॉरिटी में सामने निकल कर आई, फिर कांग्रेस भी रियासी में कुछ लोग जो थे वो भी आए, तो सबने मिलजुल कर जो है वो धरना किया। आज आप बोल रहे हो कि बीजेपी ने किया जो किया। देखिए ये जी और करनी बात हो जी करूँ नहीं सवाल। देखिए बात ये है कि ये जो मुद्दा था बीजेपी का मुद्दा तो था ही नहीं, ये मुद्दा था पब्लिक का, आम पब्लिक का। उसमें मैं अगर मेरे भाजपा के लोग अगर आते हैं तो मैं उस संगठन का अगर मैं अध्यक्ष हूँ, अगर मुझे अगर जितने भी परसेंट हों जी, मैं कहता हूँ 100% थे या 80% थे या 90% थे, अगर भाजपा के लोग आते हैं तो संगठनात्मक तरीके से ही आते होंगे। उस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाते अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर आता था तो उसको खुशी होनी चाहिए आपको मीडिया वालों को कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहां के निकल के आए हैं। अब बात यह है कि दूसरा आपने कहा कि कुछ दूसरी पार्टियों के लोग भी थे, तो दूसरी पार्टियों के लोगों को भी ये परेशानी थी तो वो भी आए होंगे। अब मुद्दा ये है कि ये जो रेट है, ये रेट जो कम हुए हैं, आपने कहा कि मेरे डीडीसी, आप मुझे बताएं डीडीसी के जो यहाँ से जो नुमाइंदे हैं, जो आज चेयरमैन हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें कोई दो राय है? मुझे जनता के बीजेपी के नहीं है, जनता के हैं, जनता के हैं बार के बीजेपी का डीडीसी ये जनता के ही होते हैं। तो संगठन से, हमारे संगठन से जीत के आए हैं। आप मीडिया वाले हो, मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, जब आप बोलते हो कि मैं रियासी अपडेट का नहीं हूँ तो मैं न्यूज पोस्ट का हूँ। सर प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म, इनका जो प्लेटफॉर्म है भाजपा है। मेरी बात सुनिए, एनसी वालों के चेयरमैन नहीं है। बिल्कुल मेरी बात सुने, ये जो चुन के आए हैं भाजपा से चुन के आए हैं और भाजपा से ही ये नुमाइंदे हैं। आज अगर आप संगठन का बात करते हो, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, मगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के इस समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद देश के नहीं है, जनता के नहीं, कांग्रेस वालों के प्रधानमंत्री नहीं। मेरा सवाल है शील जी, आपसे सवाल है, एनसी के भी तो डीडीसी हैं, जीते हुए हैं, अपनी पार्टी के भी हैं, क्या सरब सिंह जी उनके चेयरमैन नहीं है? सबके चेयरमैन जी जीते हुए हैं ना। देखिए हम विषय से हट जाएंगे, हर चीज का जवाब है। आप करिए, हो गया? अशोक जी बात करें, उसके बाद मैं सब जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अक्सर आप जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं उनको लेके समय समय पर आते रहते हैं। और आज का जो ये मुद्दा था, जो मेरे हिसाब से ये पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली चल रहा था, इस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जिसको जहां मौका मिलता था वो बात करता था। अगर हमारे एज ए बीडीसी चेयरपर्सन होने के नाते जो हमारी बीडीसी एसोसिएशन थी, हमने भी जहां जहां हमें मौका मिला तो हमने बात रखी, चाहे वो हम एलजी महोदय से मिले, चाहे हम बाकी जो जितने भी वरिष्ठ जो अधिकारी आते थे, हम भी बात रखते थे। और उसके साथ साथ क्योंकि ये एक सारी जनता का मुद्दा था, इसमें सारी पार्टीज़ ने उसमें वो शामिल हुई। और ख़ास करके मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने डीडीसी चेयरमैन साहब का, श्री नाग साहब का, क्योंकि इनके जो प्रयास रहे कि जो हायर लेवल तक जो इन्होंने बातें की, हम लोग जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए था हम कर रहे थे, लेकिन जो एलजी महोदय से मिलकर बात करना, कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलकर बात करना और इस मुद्दे को उस लेवल तक लेके जाना, इनका मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो इनको भी मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। उसके साथ साथ धन्यवाद करना चाहूँगा मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिनका प्रयास रहा। और आए दिन जब हमारी इनसे बात होती थी तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि हम इस मुद्दे को शीघ्र और बहुत जल्दी हल करने वाले हैं। और देर से सही, बट मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है और बड़ा टाइमली फैसला है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा फैसला जो एडमिनिस्ट्रेशन ले चुकी है, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है। तो उसमें मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने और इतना अगर कर दिया है तो मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगी कि आप लोग थोड़ा इसमें संज्ञान लें। और क्योंकि जो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं, जहाँ कंज्यूमर्स हैं, मैं अपने आप को भी ले सकता हूँ, ये इस चीज़ की हर एक इंसान को ज़रूरत है, रेत बजरी की, जिसको घर बनाना है। तो ये सारा जो ओवरलोड है, ये मुझे लगता है गरीब जनता पे सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें इफेक्टेड है वो गरीब जनता है। क्यों ट्रांसपोर्टर हो रहा है,
उनका अपनी जगह पे रोना सही है, क्योंकि वो जब मार्केट में जाते हैं वो भी अपना जो जैसे बात की अभी राघव जी ने कि वो 5,000 कम पे जाके भी मार्केट में बेच सकते हैं, कम है, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है वो ज़्यादा में बेच, सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई पिस रहा है वो है गरीब जनता। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि प्लीज़ इस मुद्दे को संज्ञान में लें और थोड़ा मसला हल कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। सिंह जी एक सवाल मेरा जी। जैसे ये मुद्दा चला कि ये नोटिस जो निकाला, जो रेट रिवाइज हुए थे, ये जो 8 तारीख का, ये मैं देख रहा हूँ तो ये 6 तारीख, अच्छा पहले आगे 6 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने घोटाला किया हुआ है। उसमें मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा कि जब आउटरीच प्रोग्राम हो रहे थे, जब यहाँ मंत्री आ रहे थे, तो जब उन मंत्रियों से हम अलग से भी बात करते थे इस माइनिंग के मुद्दे में या कोई और भी मुद्दे हों जिसके बारे में हम उनसे बात करते थे, तो वो तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद, मुझे लगता है शायद ये जो ऑर्डर निकाल के एक अंडरग्राउंड ऑर्डर निकाला इन्होंने अंदर से इसको दिखाते थे, तो इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये 6 तारीख का ऑर्डर है तो 20 तारीख, आज 22 तारीख हो रही है, 22 तारीख तक ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? ये बिल्कुल, इसमें मैं बिल्कुल ये जानना चाहूँगा। दूसरा ये है कि आप ने कहा कि हमने कभी कोई संघर्ष नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी में आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है। चाहे 1953 से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक मुद्दे के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खासकर, हर एक मुद्दे के लिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संघर्ष किया है। और हमने यहाँ में सरकार में हम कभी मात्र 3 साल रहे हैं, उससे पहले जो सरकारें होती थी उनके जो घोटाले हैं वो भी सामने आए हैं। और उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो मुद्दे थे जो इस देश के अंदर जो उजागर होते थे कि जो हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आएगी, आपका ये जो मुद्दे हैं आप कब खत्म करेंगे, और वो मुद्दे खत्म करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे 370 हो, 35A हो, चाहे IIT कॉलेज हो, IIM एम्स हो, नहीं हम नहीं आएंगे, मगर आपके मीडिया बंधुओं ने जब मुझ पे थोड़े कोई आरोप लगाए, मैं बिल्कुल नहीं सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, सवाल था आज का सवाल। एक मिनट, क्रेडिट हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, क्रेडिट भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर 6 तारीख का ये जो ऑर्डर निकला है तो ये लोग शायद पता नहीं कितने घर होके आए होंगे, जो आके ये जो हमारे जो DDC चेयरमैन साहब के जब आए तो ये मुद्दा हमने यहाँ पे मीडिया के सामने उजागर किया है और बहुत जल्द इस पे इम्प्लीमेंट भी होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पूरे भी ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो मेरे अपने भी कार्यकर्ता हैं उनके थ्रू हम इस पे पूरा हल्ला बोलेंगे। सराफ सिंह जी, सवाल ये है कि यहाँ पे बैठे उत्तम सिंह जी ने शायद ये सवाल उठाया कि DMO ने इन्हें कहा कि 10 रुपए के आसपास, आपने ही ये बात कही। हाँ, मेरे साथ और भी लोग थे। अगर ये सच कह रहे हैं तो DMO क्या अपना काम छोड़कर जो उनकी जिम्मेवारी है वो मिडल मैन की भूमिका निभा रहे हैं? मांडवाली वो कर रहे हैं क्या रेट, आप ये कह रहे हैं सरकारी रेट से ज्यादा के ऊपर इनसे बात कर रहे हैं, क्या उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें आपको दिख रहा है? साफ तौर पर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बात कुछ और बात नहीं आपकी, किसने करनी है बात? कोई चीज रह गई वो जो आपको फेस करना पड़ रही है? बताइए हम यही बात करेंगे। बिल मिल रहे हैं? आइए 1 मिनट सामने आगे बताइए। सही है कि वो मिडिल में इधर आइए, इधर बिल नहीं दे रहे हैं सर, साथ में कोई बिल मांगे उनको GST का, वो बिल नहीं दे रहे हैं, पक्का बिल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल पैसे ऐसे ले रहे हैं, 25 देते हैं हर ब्लॉक में यही बात है। बिल्कुल, और हर ब्लॉक में जिस ब्लॉक में मैंने ऐसे नहीं बोला था कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है प्रशासन, मैंने इसलिए बोला था कि ये घोटाला हो रहा है, पूरी गुंडागर्दी दिखा रहा है बंदा, बिल नहीं दे रहा है। और ये जो बोल रहे हैं DMO साहब के में 10 रुपए में कंप्रोमाइज, वो क्यों करवाएंगे? अगर गवर्नमेंट ने रेट 7 रुपए किया है फिक्स, तो फिर वो बीच में कंप्रोमाइज क्यों करवा रहे हैं? वो 3 रुपए कौन खाएगा? इससे तो सरासर लगता है कि DMO साहब की मिलीभगत है उनसे। परसों मेरी गाड़ी गई हुई थी अपने अरनास में, तो मैंने अपने गाड़ी वाले ड्राइवर से मैंने बात की, तो वो बोलता कि मुझे 15 रुपये फुट का रेट बता रहे हैं। फिर उसने 4500 रुपया उनसे लिया और फिर मैंने कहा कोई 4500 मैंने नहीं पे नहीं करना है, आप ऐसा करो गाड़ी बीच में रोड में लगा दो और मैं बात करता हूँ। फिर मैंने बात DMO साहब से मैंने फ़ोन पे बात की, तो DMO ने मुझे उस टाइम ये कहा कि उनका जो रेट है 9 रुपये 35 पैसे है,
इससे ज़्यादा वो रेट नहीं ले सकते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ तो आप फ़ोन कीजिए उनको, तो बाकी वो मेरे से उन्होंने 45 रुपये पे कर लिया है। तो उसके बाद उन्होंने ये बात करने के बाद मुझे ये कहा कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप कल से आपका ये रेट जो है 9 रुपये 35 पैसे आप देंगे और गाड़ी लोड करेंगे। एक्शन करने की बजाय उन्होंने कल पे बात, हाँ कल पे बात की, और उन्होंने शायद मुझे लगता है कि उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा वहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया कि जब 45 रुपये ले लिया था और मेरे ड्राइवर को वहाँ से उन्होंने क्या किया, उनसे 1000 रुपये उसको वापस दिया और दिक्के लगा के उसको बोला चलो जाओ यहाँ से वापस। ये मनमानी की जा रही है, यानी उन्होंने जब फोन करने के बाद उनको 1000 रुपये वापस कर दिया उन्होंने। 3500 में मेरी गाड़ी भरी गई और वहाँ से ड्राइवर को बोला कि इस गाड़ी को बाहर निकालो और दूसरी बार जब आएगा तो इसको टोकन नहीं देना है, पैसे ज्यादा ले, उसको टोकन नहीं देना है। उन्होंने ये कहा कि जब दूसरी बार जो गाड़ी आएगी उसको टोकन नहीं देना है, उसको ऊपर ही खड़े रखो। ये बात हुई। नाग साहब काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो कार्रवाई की मांग करेंगे एलजी महोदय। सर हमने आज से 20 दिन पहले मेरी 2 गाड़ियाँ गई थी वहाँ पे, तो पिछले साल 4040 रुपये लेते थे गाड़ी से, तो इस बार उन्होंने 5400 रुपया लिया एक गाड़ी का, यानी कि 2 गाड़ियों का 5400 रुपया लिया उन्होंने। तो जब हमने उन ड्राइवरों को बोला, मैं यार इनको बोलो कि आप बिल दो, तो बोलते हैं हमारे पास बिल नहीं है, अगर बिल चाहिए तो गाड़ी यहाँ साइड पे खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। तो ये मेरा यानी कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो अगर मेरा माल यहाँ पे आप नहीं लोगे तो मैं और भी ज़्यादा उसको अच्छा बेहतर समझूंगा, क्योंकि मेरे पास अपनी 20 गाड़ियाँ। तो मैं ये ठेकेदार बोलता है सर, जुमाल बोलता है, अब पूरा क्या नाम है लेकिन जुमाल, तो बोलता है कि मैं ये माल यहाँ से रजौरी में पुंछ में जाके बेचूंगा और वहाँ जाके बेचूंगा, मेरे पास 20 गाड़ी है, ये माल मैं 2 महीने में उठा लूँगा, अगर आपको उठाना है तो यही रेट है। तो हमने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आप हमें बिल दे दो। अगर वो बिल देते तो हम उन पर कार्रवाई करते। वो बोलता है ये GR की कॉपी है, ले जाओ, आपको कोई रास्ते में नहीं। हमने बोला कि रास्ते की बात नहीं है, हमें इसलिए बिल चाहिए कि आप क्या रेट माल दे रहे हो। तो उन्होंने सर बिल नहीं दिए और वो बोलता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो सर ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का ठेका किसी को मिलता है तो वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो पर्सनल तो हम सर उसी को समझते हैं, या तो कोई मलकीती ज़मीन खरीदी जाए, तो या तो अपनी कोई दाद की ज़मीन हो, उसको हम समझते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन उसने कैसे यहाँ तीसरी जगह में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आगे बनाई है, तो सर इसके लिए आपका कहना है कि चनका ब्लॉक में वहाँ पे आपकी मनमानी की जा रही है। सर कंठान ब्लॉक की बात कर रहे हैं, कंठान ब्लॉक की बात कर रहे हैं सर, आप नाम ले रहे हैं जी श्राप सिंह जी। जी लेकिन बताएं वहाँ पे पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है। सर वो बोर्ड लगा हुआ है, क्या करेंगे उस बोर्ड को, चाटेंगे हम? बोर्ड से कुछ नहीं मिलता है सर, बोर्ड के हमारे पास फोटो पड़े हुए हैं पिछले साल के। राघव जी ने अभी बोला कि वहाँ पे बोर्ड लगने चाहिए, लेकिन बोर्ड लगने के बाद भी वो आपको रेट नहीं दिया। सर बोर्ड क्या लगेगा, जब वो बंदा पिछले साल अगर हमें 4000 की गाड़ी देते थे, लेकिन वो भी हमने पिछली बार भी बहुत ज्यादा हल्ला किया था, तब जाके ये मसला हल हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो बंदा सीधा 4000 से हमें 5400 में हमारी गाड़ियाँ लोड की है उसने, और हमें उसने कोई बिल नहीं दिया है। और दूसरी बात रही चनका की, तो चनका में अभी क्रैशर लगा है, उनका क्या रेट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं हमें उसका पता नहीं, हम कंठान में जा रहे हैं। श्राप सिंह जी, माइनिंग माफिया जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनमानी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये उनका राज चलेगा, कानून का राज नहीं चलेगा, प्रशासन का राज नहीं चलेगा, उनका राज चलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होनी चाहिए? अब आप अपील कर रहे हैं अभी भी? नहीं, देखिए अंकित जी, ये पहली बात तो ये कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये प्रेस वार्ता करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको भी थोड़ा सा अचंभा लग रहा हो कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूं, और आप ही जैसे आपने कहा कि अपील कर रहे हो या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहिए या एक लोगों तक ये रेट्स पहुंचाने की बात हो वो कहिए, क्योंकि 6 अक्टूबर को ऑर्डर निकलता है। और मैं आपको एक बड़ी ईमानदाराना में बात करूंगा। देखो, मेरे पास तो कोई छुपा कुछ तो है नहीं कि मैं कोई छुपा की कोई बात करूंगा और यहाँ पे कोई वो पर्दा डालने की बात करूंगा। 6 अक्टूबर को अगर जो है ये ऑर्डर निकलता है रिवाइज्ड का, हमने पहले ही और सब ने धन्यवाद किया एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत इसमें सभी डिपार्टमेंट से मिल करके डिप्टी कमिश्नर ने इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो किया है। 6 अक्टूबर के बाद मुझे अगर आप पूछें तो मुझे 16 अक्टूबर को मुझे ये ऑर्डर कापी मिलती है इन बंदों के द्वारा। ये लेकर के आए थे कि ये रेट्स जो है रिवाइज किए हैं, लेकिन अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो बिल्कुल जीरो है। तो इसलिए एक ये ज़रूरत पड़ी कि आपकी, चूँकि आपकी मीडिया हर घर तक ये न्यूज़ पहुँचा सकते हैं, और ये मैं कापी आपको भी देना चाहूँगा, आप में से किसी के पास नहीं है,
तो ये आप भी पब्लिसिटी करें इस चीज़ की कि रेट्स जो हैं, आज के रेट्स मैंने पढ़ के आपको बता दिए हुए हैं। ये रेट्स जो हैं लोडिंग इंक्लूडिंग है, इसमें लोडिंग लगा करके है और इसके ऊपर जीएसटी लगना है, जीएसटी का जो उसमें लगना है वो लगना है। पहली बात ये है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता या अपनी जो जितनी बातें हैं, ये किसी एक विशेष ब्लॉक के खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोला है किसी ने, कोई कहेंगे कि आप भी या कोई भी सोचेंगे नहीं जी ये मेरे खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सभी 10 ब्लॉक जो खुले हैं वहाँ हर 10 ब्लॉक से ये शिकायत हैं जो आपके सामने यहाँ पे रखी गई हैं, हर 10 ब्लॉक से ये शिकायतें हैं और किसी विशेष ब्लॉक के खिलाफ अगर हम कहेंगे कोई मोर्चा खुला, ऐसा नहीं है। हर ब्लॉक में हमारे जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग इससे व्यवस्था हैं जुड़े हुए हैं, उनको ये परेशानी आ रही है। तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि आज हम ये क्यों कर रहे हैं। और ब्लॉक्स जो हैं सभी उसके वो है इम्प्लीमेंटेशन जो है, आर्डर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स है उसका आर्डर आपके समक्ष है, हमारे सबके सामने है। इसके मुताबिक रेट्स जो हैं वो चार्ज होने हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका भी इसमें प्रावधान है इस आर्डर में। अगर आप हम पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर रियासी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो हमारे डीएमओ हैं रियासी के, वो इस चीज़ के जिम्मेवार होंगे कि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो रेट्स की है वो आपने नोटिफाई करना। जैसे राघव जी ने बोला, ये इसमें प्रावधान में है कि हर ब्लॉक के बाहर जब कोई गाड़ी लेकर के आएगा, एक बिल्कुल कंस्पिशियस साफ नज़र आने वाला बोर्ड होगा जिस पे ये पूरे रेट्स जो हैं ये डिस्प्ले होंगे कि यहाँ पे मैं जिस सौदे को लेने आया हूँ उसके रेट्स क्या हैं, तो यहाँ पे होगा। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर की जिम्मेवारी है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि एग्जिस्टिंग जो चेक पोस्ट हैं उनको और बढ़ाना है, उसको और स्ट्रेंथन करना है ताकि किसी किस्म की कोई चोरी ना हो, या किसी को अगर चेक पोस्ट पे कोई परेशानी हो तो वो बता सकता है कि मेरे साथ यहाँ पे जो दुर्व्यवहार किया गया, बदसलूकी की गई, उसके लिए चेक पोस्ट का जो निज़ाम है, जो व्यवस्था है, उसको और स्ट्रेंथन करना है। तीसरी बात इसमें लिखी है, शेल इंश्योर दैट एवरी लेसी लाइसेंस होल्डर क्रशर यूनिट होल्डर्स इंस्टॉल द सीसीटीवी कैमराज एट द माइनिंग साइट्स, कि जो माइनिंग साइट्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे होंगे, कैमरे के अंदर यहाँ पे कैमरा लगा होगा और यहाँ पे पर्ची काटी जाएगी। ये व्यवस्था जो है ये किसने करनी है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर ने करनी है। इसके उपरांत जो अगला पॉइंट है, शेल इंश्योर दैट अ चलान इशूड एज फार्म ए, फार्म ए देना होगा जिस पे माइनर मिनरल के रेट्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें, ये मतलब एक बिल देना होगा। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जो वाबस्ता हैं इस ट्रेड से, इन्होंने बताया कि बिल जो है हमें नहीं दिया रहा है। अगर दिया जा रहा है तो क्या बिल दिया जा रहा है? कम करके जीएसटी का, ठीक है ना, कम करके रेट दिया रहा है। जितना चार्ज किया जा रहा है उसका उतना बिल इनको नहीं दिया जा रहा है, पक्की रॉयल्टी का बिल नहीं दिया जा रहा है। शेल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी लेसी लाइसेंस होल्डर, क्रशर यूनिट होल्डर फंक्शन एज द कंडीशन लेड डाउन इन द टेंडर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट रूल्स। ये सारे जितने भी इसमें रूल्स हैं वो सबकी इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर ने करनी है। ये मैं सभी पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो जनता उनको बता रहा हूँ। इंश्योर दैट एवरी लीज होल्डर इंस्टॉल्ड ए साइन बोर्ड डिपिक्टिंग रेट्स नोटिफाई। रेट का मैंने पहले भी बता दिया कि वहाँ पे एक बोर्ड लगेगा जो वहाँ पे रेट्स होंगे। ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर उनकी जिम्मेवारी है, उनके लाइन ऑफ ड्यूटी जो है ये है। इसके बाद तहसील लेवल पे कमेटीज बनेंगी और वो कमेटीज जो वाइड गवर्नमेंट DDCR का नंबर है, इसके ये भी 5 जून 2021 का आर्डर है कि जो तहसील लेवल पे कौन करेगा? इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फोर मेंशन नोटिफाइड रेट्स को इंश्योर करना तहसील लेवल की कमेटी है। तहसील लेवल की कमेटी में तहसीलदार साहब आ गए और उसके जितने भी मुतल्लिका ये ऑफिसर होंगे। दैट लीज होल्डर एक्सट्रैक्ट माइनर मिनरल विद इन द डिमार्केटेड एरिया एज पर द वॉल्यूम, क्वांटिटी, डेप्थ एंड अप्रूव्ड इन द प्लान, कि वो वहीं से मटेरियल उठाएंगे जो एक डिमार्केटेड ब्लॉक है। ये ना हो कि ब्लॉक यहाँ पे और कोई वहाँ से उठा रहा, ये नहीं हो सकता। उसके बाद टू ब्रिंग इनटू द नोटिस मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स सेल व्हेन एनी ऑफ द लीज होल्डर वायोलेट, अगर किसी किस्म की कोई वायोलेशन होती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी कमेटी है उसको कन्वे करना, उसको इन्फॉर्म करना, उसको सचेत करना, ये किसका काम है? तहसील लेवल सब कमेटी का काम है। लेकिन ये सब होने के बावजूद आज 15 दिन के बाद भी हमारे पास ये शिकायतें आ रही हैं कि किसी भी ब्लॉक में किसी भी क्रशर यूनिट पे इस आर्डर को इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे मैंने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर से बात करी। मैंने उनको कहा कि ये जो आपने पॉइंट्स आपकी जिम्मेवारी थी उसमें
हमें शिकायतें हैं कि वो जिम्मेवारी आप नहीं निभा पा रहे हैं अभी, तो उसमें क्या कुछ उन्होंने डिपार्टमेंटल अपनी जो है मजबूरियां बताई हैं, क्योंकि देखिए पूरे ज़िले में ब्लॉक्स हैं और हर ज़िले में पूरे ज़िले के ब्लॉक्स को मैन करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो शायद उनके पास मैन पावर की कमी की वजह से भी ये हो सकता है कि कहीं पे लग्जरी हो। लेकिन जिस तरह के आरोप यहाँ पे आए हैं कि एक गुंडागर्दी, धांधली, ज़बरदस्ती, ये जो है इसको चेक करने के लिए मैं कहूँगा कि हमारी आवाम को भी सचेत होना होगा, हमारे PRIs को भी सचेत होना होगा। और इस किस्म की अगर धांधली कहीं पे चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जब तक वहाँ पे पहुँचे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, ये मैं पूरी जिला की आवाम को कहना चाहता हूँ। लेकिन इतने भी आप बिल्कुल लैंब बन के मत बैठिए कि आपको कोई भी आकर के यहाँ से काट के खा ले। इतना भी मैं शराफत जो रियासी जिला के लोगों से अपेक्षा नहीं करूँगा, ना मैं अपनी पार्टी से करूँगा, ना अपने PRI से करूँगा कि अड़िए, रुकिए, उसको रोकिए, झगड़िए, कानून हाथ में मत लीजिए और इन्फॉर्म करिए अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझे इन्फॉर्म करिए, हमारे DC साहब जो चेयरमैन है इसके टास्क फोर्स के, उनको इन्फॉर्म करिए, डिस्ट्रिक्ट मंडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करिए। अगर वो नहीं करते हैं हमारे पास शिकायत करिए, हम ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये है कि लोगों को नहीं लूटना दिया जाएगा। ये अगर कोई किसी के, ये जितने भी यहाँ पे ठेकेदार हैं, हम कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बाहर से आकर के काम कर रहा है, मोस्ट वेलकम, हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। और ये हमारे भारतवर्ष का हमारा कानून है, संविधान है कि हम यहाँ से जाकर के बाहर काम कर सकते हैं। और बाहर से आकर यहाँ के काम नहीं कर सकते थे, वो भी जो बैरियर से ख़त्म कर दिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आज कोई भी कहीं पे, लेकिन रूल रेगुलेशन को बिल्कुल अडहियर किया जाएगा, उसके मुताबिक किया जाएगा, किसी को लूटा नहीं जाएगा, किसी को डराया धमकाया नहीं जाएगा। और ये कहा जाए किसी को कि अगर इस रेट पे आपने यहाँ से सैंड बजरी उठानी है तो उठा लीजिए, अगर नहीं उठानी है तो आप चलिए, दफ़ा हो जाइए यहाँ से, आपको रेत नहीं। ये किसी के बाप की जगह थोड़ी है, ये कोई परमानेंट किसी ने कोई म्यूटेशन करके थोड़ी रखी है। यहाँ पे उनका इंतकाल हो गया कि वो ताउम्र अब उनका ब्लॉक हो गया। अगर किसी ने 12 या 15 लाख का मिनिमम बिड थी, उसने अगर अपने लालच में आकर के 2 करोड़ की वहाँ पे बोली लगा दी, वो हमारा ठेकेदारी है, वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे लोगों की जिम्मेवारी है। वो तो उसको देखना चाहिए था उस वक्त कि मैं कितना यहाँ से रियलाइज कर सकता हूँ। ये तो उनकी, अगर नहीं कर सकते हैं आप फाइन दीजिए, ब्लॉक छोड़िए और अपने घर को रास्ता नापिए। लेकिन लोगों को नहीं लूटने देंगे, हम लोगों को नहीं लूटने देंगे। अगर किसी किस्म की वहाँ पे धांधली चल रही है, हम खुद चेक करेंगे। ये BDC DDC के, और किस लिए हमें नुमाइंदे बना करके लोगों ने यहाँ पे बिठाया हो, हम इनकी गर्दनें यहाँ काटने देंगे किसी को? बिल्कुल गलत बात है। इसमें मैं कहता हूँ कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये काम अब आप कहें, जैसे आपका सवाल आया कि आप जी क्रेडिट ले रहे हो, आप सरकार हो, आपको क्या सरकार है जी, मुझे बताइए आप। अगर अपोजिशन का काम विपक्ष नहीं करेगा तो सरकार को तो करना पड़ेगा, हम अपने लोगों को लटवाएंगे। आज मुझे बताइए कि अपोजिशन के लोग क्यों नहीं लेटते हैं वहाँ पे जाकर के? ये भाजपा का जो चेयरमैन है, जब भाजपा की सरकार है, वहाँ पे ये लोगों को लूट रहे हैं, ये लेटे नहीं वहाँ पे जाकर के? आपको दिखा कोई इस वक्त तक? सब पैसे लेते हैं। तो इसलिए हम बेशक सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं हैं। अपना काम हम जानते हैं। हम एक हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जहाँ पे लगेगा कि गलत होता हुआ, हम वहाँ पे अड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, और अपना हक जो अपने आवाम को दिलवाएंगे भी। ये बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैं वहाँ का जो हमारे पंच होंगे, वहाँ के सरपंच होंगे, वहाँ के BDC DDC होंगे, किसी भी पार्टी से होंगे, मेरे पास ये सवाल नहीं है। और मेरे ख्याल में मेरा जितना भी फर्स्ट टीयर है, सेकंड टीयर है, थर्ड टीयर है, आप उनको पूछ लीजिए। हम अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते होंगे, राजनीतिक हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, हम एक दूसरे का चुनाव लड़े हुए हो सकते होंगे, लेकिन आवाम तो हमारी एक है ना, सब्जेक्ट तो हमारा एक है ना। उस पर हमें एकता करने की ज़रूरत अगर है तो मैं पहले ही बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे अगर कहीं पे ये लगेगा कि मेरा संगठन मेरे इस काम के, लोगों के काम के आड़े आ रहा है, हम संगठन से बात करेंगे, और संगठन मेरे साथ बैठा हुआ है यहाँ पे। माउक साहब, मेरा सवाल ये रहेगा, अभी आपके साथियों ने पीछे से कहा कि जब हमने वहाँ पे पर्ची मांगने की कोशिश की, बिल मांगने की कोशिश की, वहाँ पे हमें ये कहा गया कि नेक्स्ट टाइम उनकी गाड़ी जो है ऊपर ही खड़ी रहेगी, नीचे नहीं आएगी। आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे उस पर? देखिए, उसमें कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की पहला नंबर है। हम हफ्ता 10 दिन का टाइम देंगे, क्योंकि नया आर्डर है, इसको इम्प्लीमेंट होते टाइम लगता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई लेगेसिटी पाई जाती है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करेंगे, हम बैठेंगे, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि इतने बड़े ज़िले को मैनेज करना और भी बहुत सारे काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सिर्फ माइनिंग का नहीं है। तो हो सकता है उनके पास मैन पावर की शार्टेज हो सकता है उनके पास पुलिस के पास पुलिस फोर्स की कमी हो। तो ये चीज़ें हम बैठ करके उनके साथ करने वाले हैं, करेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई मिली भगत पाई जाएगी किसी भी लेवल पे, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो बिल्कुल क्लियर है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पे बैठे हुए सभी जितने भी हैं यहाँ पे, ना इनको मैं मिली भगत करने दूंगा। हाँ ठीक है, देखिए जो अगर प्रशासन ने रेट्स फिक्स किए हैं, सभी चीज़ों को, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके किए हैं, और रियासी जिला कोई ऐसा भी जिला नहीं है कि यहाँ पे कोई -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है और बाकी जिलों में बड़े खुशगवार माहौल में रेट्स फिक्स किया। आप आज भी मैं कहता हूं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के आज भी रेट सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल आज भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर हमारी पब्लिक कहती है कि ठीक है, अगर इन्हीं रेट्स पे हमें दिया जाए तो जायज़ है, हम ये देने के लिए तैयार हैं। ये देखिए इसमें डिस्क्रिपेंसीज कितनी, इसमें क्या डिपिक्ट किया है इन्होंने, इसमें क्या, इसमें जीएसटी कितना है, इसमें रेट कितना है, इसमें क्या है। ये कोई ये कौन सा ब्लॉक है जी? हिमना वाला ब्लॉक है। इसी तरह से मेरे पास कांजली ब्लॉक का, मेरे पास ये जितने भी यहाँ पे हमारे रियासी के जितने भी क्रशर हैं उनकी सबकी पर्चियाँ मेरे पास पड़ी हुई, सबकी कंप्लेंट्स है मेरे पास। वो कहते हैं कि वो अगर उनके रेट्स के मुताबिक, जवानी रेट्स हैं उनके, उसके मुताबिक अगर आपने माल भरना है तो भर लीजिए, नहीं तो दफा हो जाइए। ये कौन सा दादागिरी है भाई? ये तो नहीं चलनी चाहिए। तो जहाँ पे अगर मैं फेल होता हूँ, मेरी नुमाइंदगी फेल होती है, मेरी डीडीसी बीडीसी और सारे टीयर फेल होते हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है, पीपल एंड पब्लिक मस्ट लीड। वेयर ऑल दीज सिस्टम्स फेल, पब्लिक मस्ट लीड। और पब्लिक को हम सचेत करेंगे, उनको जगाएंगे, उनके हकूक़ हम उनको बताएंगे कि पब्लिक बड़ी होती है, लोकतंत्र बड़ा होता है, या सिस्टम बड़ा होता है, या धांधलियाँ बड़ी होती है और धांधलियाँ करने वाले बड़े होते हैं। इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी। और कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बधेरियां मिली ये ढेर लगे दा अच्छा इन्हें के जेड़े नहीं आखे नासा पे चलता उन्हें आखे जे जीएसटी ट्रक नंबर गड्डी नहीं लिखदा और एक नेट में लिखे दा हां ये नहीं करे सिर्फ कभी अगर आ गए इन्हें ठेकेदार हमने की प्रेस कर